1, 2. Questions. शांतता कोड चालू आहे. हलो नका, बोलू नका, ठोकू नका. Hi, I'm Pink. I'm Pink. And I'm Pink. And we are the color of the belief season. of Pink. Sorry. This was a rubbish take. Yeah, we'll do it again. Everybody, two ball. What is this? One more time. Let's go again. Hi, I'm Pink. I'm Pink. And I'm Pink too. And pink is the color of our belief. You better believe it, buddy. Hi, I'm Pink. I'm Pink. And I'm Pink too. And pink is the color of our belief. Belief in Zoom Velvet. सर इससे ज़्यादा बोल दिया मैंने. हाँ सर, आपने बहुत ज़्यादा जबरदस्त बोल दिया. endorse I mean कर दिया. believe in Zoom मतलब Velvet. बहुत बड़ी स्टेटमेंट कर दी. आप देख लो आप. कौन? हम तो रेडी हैं. अभी क्या करना है? पिछले 45 साल से रेडी हैं. जी, मैंने अभी इससे पहले जहाँ मैं अपनी वार्तालाप कर रहा था, मैंने उनसे कहा कि बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास. 5 मिनट नहीं लगे, मुझे 3 मिनट लगे. सीरियसली वो स्वयं आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि हमारे पास एक विचारधारा है, एक कॉन्सेप्ट है और क्या इसके साथ आप लगना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे. मैंने कहा बिल्कुल. मैंने अपना रोल बहुत ही डिटेल में नहीं सुना था, यानी ज़्यादा उसका विश्लेषण नहीं हुआ था और मुझे लगा कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें मैं काम करना चाहूँगा. बाद में जब अपनी अनुमति मैंने दे दी, उसके बाद ये स्क्रिप्ट डेवलप हुई और तब जाकर के ये कहानी मैंने पहली दफ़े सुनी. मेरे पास जब ये कहानी आई थी, मुझे पहले पूछा गया था कि एज एन ओपिनियन एज अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली आपको लगता है ये कैमरा में देखना चाहिए. इस सब्जेक्ट पे पिक्चर बननी चाहिए? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बननी चाहिए और अभी हैरानी की बात है अभी तक बनी नहीं है. और उन्होंने पूछा आप करोगे? तो मैंने कहा मेरे अलावा और किसी को करना भी नहीं चाहिए. So I think I was more than happy to come on board. And then जब पता चलता है कि he was in the film, it's like you get a bonus and icing on the cake that you're gonna share your screen space with him. So that's how it happened. Yeah, he actually called me and asked me if I wanted to because he wasn't very sure because it was a Bollywood film and I don't speak a lot of Hindi. But yeah, I did the audition and everything went well. And yeah, now you see me in the film. Well, मेरे को कॉल आया फ्रॉम द कास्टिंग डायरेक्टर जोगी जी की एक फिल्म है शुजीत सरकार के लिए है और आ जाओ तुम. सो जोगी जी के साथ ऐसे रिलेशनशिप है कि ही जस्ट कॉल्स मी फॉर समथिंग वेरी नाइस ऑल द टाइम. सो आई डिडंट बॉदर आस्किंग एनीथिंग एल्स. वहाँ गई, ऑडिशन दिया, ठीक ठाक हो गया, दोबारा बुलाया, फिर से एक और टेस्ट किया एंड देन चीज़ें फाइनलाइज हुई. सो मेरे लिए आई डोंट थिंक इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन इन टर्म्स ऑफ मैं ये फिल्म करना चाहूँगी क्योंकि फर्स्टली शुजीत सरकार थे उससे जुड़े हुए और आई हैव एन्जॉयड हिज वर्क इन द पास्ट अ लॉट. एंड उसके अलावा कहानी जब मैंने सुनी जो एक बेसिक वन लाइनर था विच इज़ अबाउट दीज 3 गर्ल्स इन दिल्ली, तो फिर उसमें एक और मज़ा जुड़ गया कि वाह फॉर अ चेंज लड़कियों पे कहानी बन रही है एंड माइट बी समथिंग इंटरेस्टिंग. उस वक्त तक कोई मुझे पता नहीं था कि सर इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो ये सब होने के बाद ये आपको इसलिए नहीं पता था कि यार मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मेरा ऑडिशन नहीं हुआ. मेरा भी नहीं हुआ सर एक्चुअली. अगर लेते तो फिर मैं नहीं होती हो सकता है I would not have been in the film. I wouldn't have passed the audition. How did you and Andrea went for yes auditions? sir, we need to audition. So actually what happens in these auditions? You auditioned. Yeah, I know that, but what happens? I mean, you आपको go दी जाती है और आपको वो you have to act it out. ऐसे कैमरा लगा होता है, सामने जाकर एक्टिंग करनी पड़ती है, तो वो बताते हैं आपको आपका कैरेक्टर क्या हाँ है. मतलब yeah, and then you just like a scene, you have to do it like a scene without any co-actors, without anyone, just do it. By yourself. Imagine and just do it. बच गए So, यार बहुत हम. मुश्किल होता है, Actually- बता रही हूँ, नहीं तो नहीं बहुत होती. मुश्किल होता है सर. Okay, sorry to interrupt you. Yeah, you were talking. So जब सर की बात आई तो it was like almost like a very unbelievable अच्छा, सच thing. बोलने के लिए कहा था, आपको झूठ बोलने के सर लिए मैं नहीं कहा. सच ही बोल Okay. रही हूँ और मैं उसको बहुत सच्चाई के साथ पेश करने की कोशिश कर रही हूँ. So as Tapsi said, he was the biggest surprise and the biggest bonus on the film apart from everything else जो जिस वजह से मैं It's फिल्म getting करना extremely चाहती थी. embarrassing for me. Please, I'd like to leave now because it's I can only tolerate this much, Sir, not more. truth, face the truth. Okay. जी, मैं एक वकील हूँ. I'm a lawyer in this film.
किस पक्ष के लिए लड़ रहा हूँ ये अभी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि वो उससे कहानी निकल जाएगी. But I think that he's a lawyer that is retired. He has perhaps certain medical deficiencies which are not highlighted and not focused too much on. हिंदी And हाँ जी, हिंदी सर, सॉरी सर. हिंदी में है. अभी देखना तो ही कुछ इनके किरदार में ऐसी कुछ, इनके चरित्र में नहीं, लेकिन इनके जो शरीर है उसमें कुछ ऐसी खामियां हैं जो कि किसी एक बीमारी से ताल्लुक़ रखती हैं. उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है. ये रिटायर्ड है लॉयर, और जहाँ ये 3 लड़कियां रहती हैं, जिस अपार्टमेंट में रहती हैं, इन्हीं सामने वाले घर में ये रहता है और वहीं से इनको देखता रहता है और उनको लगता है कि शायद कुछ हो रहा है इनके साथ. किस तरह ये उनके साथ जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, ये आपको फिल्म में पता चलेगा. इनके लिए लड़ता है या इनके खिलाफ लड़ता है, ये भी आपको फिल्म के बाद पता चलेगा. लेकिन एक ऐसा स्तर आता है जहाँ पर उसे लगता है कि इसे इनकी जो दुविधा है या जो भी समस्या है उसमें इसे शामिल होना चाहिए. ये मेरा किरदार है. मेरे किरदार का नाम मीनल अरोड़ा है और दिल्ली की And she लड़की loves है. her name. I need to add that. So she's totally in Yeah. love with Meenal Arora. सर बताइए, मैं मीनल लग रही हूँ आपको? इस समय तो आप कुछ और ही लग रही हैं, लेकिन कोई मैं बात बता नहीं. रही हूँ, मैं कभी भी, चलो कोई नहीं, ये चैलेंज होता है एक्टिंग के लिए. सो आई वॉज और आई एम मीनल अरोड़ा और दिल्ली की लड़की है और पेरेंट्स के साथ नहीं रह रही. पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, करोल बाग में, बट अलग रहती है क्योंकि एक प्रोफेशनल डांसर है. उसके कुछ वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो लेट होते हैं, कभी कभी घर लेट आती है, तो पेरेंट्स डिस्टर्ब ना हो इसलिए अलग रहती है अपने फ्लैटमेट्स के साथ. कुछ सालों से हम लोग साथ रह रहे हैं. इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, कुछ हद तक इम्पल्सिव कैरेक्टर है मीनल का. सो या दैट्स हाउ इट इज. I play Andrea, and I'm from Shillong. I work at an event management company, and I'm their roommate, the baby amongst the three, the three of us. So my character is basically myself, living in Delhi with them. My character's name is फलक अली. लखनऊ की रहने वाली है. दिल्ली में पढ़ाई की है उसने, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. दिल्ली में काम कर रही है पिछले 3-4 सालों से और एक रिलेशनशिप में है अपने ही प्रोफेसर के साथ जो ऑलमोस्ट उसकी फादर की उम्र का है. और फलक बहुत ही सेंसिटिव, प्रैक्टिकल, वर्ल्डली वाइज जिसे कहते हैं, उसे समझ है चीज़ों की, उसने दुनिया देखी है अपने खुद की एक्सपीरियंसेस से. और शी इज़ ऑलमोस्ट मैच्योर है चीज़ों को, उसका जो चीज़ों को बहुत ऑब्जेक्टिवली देखती है, उसका पर्सपेक्टिव काफ़ी बड़ा है. तो वो शायद इन दोनों से जो उसके फ्लैटमेट्स हैं बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है उनके बारे में और अपनी खुद की बहुत इंडिपेंडेंट है, प्रोग्रेसिव है अपने दायरे में, अपनी समझ के हिसाब से, और बहुत नॉन जजमेंटल है. चीज़ों को बहुत जैसी है वैसा लेने की कोशिश करती है जब तक बहुत कुछ ख़राब ना हो. सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज़ फलक अली. नारी का एक महत्व है हमारे समाज में. 50% नारी की शक्ति होनी चाहिए हर देश में और उनका सम्मान होना चाहिए. उनको एक तरह से महिला जो है वो एक संपत्ति है समाज की, न केवल अपने घर की, और उस संपत्ति को हमें बहुत संभाल के रखना है. अभी कहीं ना कहीं तो बेस करनी होती है स्टोरी. सो वी चोज दिल्ली ऑल्सो बिकॉज के ऐसे इस तरह के क्राइम काफ़ी दिल्ली में से ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं या सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, इसलिए दिल्ली के अंदर एप्ट समझा बेस करना स्टोरी को. वातावरण बहुत अच्छा था, सुहावना था और काम करने का जो हमारा जितने भी हमारे लोकेशंस थे वो सब बहुत ही अच्छे थे. कहीं भी हमको कहीं भी किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हुई. तो दिल्ली की जनता को, उनके जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जहाँ भी जिन कॉलोनीज़ में हमने शूटिंग की उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बिना किसी अड़चन के
हमें वहाँ काम करने दिया शांतिपूर्वक। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है मान्यवर आपको कि अगर हम सड़क पे जाएंगे तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा Yeah, नहीं अभी We बिलीव all trust you, sir, so much. yeah. Why don't you come for a walk with me? You'll find out. oh yeah Sure, let's do it. 2-3 दिन हम ऐसी जगह शूट कर रहे थे छतरपुर में एंड आई स्टे इन रोहिणी सो इट टुक मी 2 hours एक साइड ट्रैवल करने के लिए सो इट्स बेटर आई थॉट कि मेट्रो ले लेते हैं बिकॉज आई रीच्ड होम इन लाइक 50 minutes वन साइड सो आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिल्ली It's the first time Tony Da is directing a film. That's how he's known as like Tony Da. हमने बॉलीवुड प्यार से टोनी दा बुलाते हैं उन्हें। पहली बार उन्होंने बॉलीवुड फिल्म की है शुजीत के साथ। आई थिंक इज डन अ फिल्म बिफोर दिस, अ बंगाली फिल्म। तो टोनी दा इज़ वेरी हमारे साथ काफ़ी वर्कशॉप्स की उन्होंने, बिकॉज एक तो उनकी हिंदी इट्स अंडरस्टूड कि हिंदी उनकी इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, तो वो काफ़ी ग्रामेटिकल और काफ़ी जेंडर में काफ़ी मिस्टेक्स करते थे विच वी टू रियली मेक फन ऑफ। आई थिंक टोनी दा he's a very easy director to work with. मतलब वो उनके दिमाग में सब कुछ रहता है, he exactly knows what he wants, but as an actor वो आपको बहुत सारी space देते हैं to just, क्योंकि हमारी workshops हम तीनों की काफ़ी साथ में हुई थी, तो by the time shooting शुरू हुई काफ़ी कुछ clear थी चीज़ें, काफ़ी clarity थी in terms of our characters, in terms of our relationship, in terms of what is happening in the film. तो शूटिंग एज आई सेड बहुत स्पेस देते हैं आपको वो टू जस्ट डू व्हाट यू थिंक इज़ फाइन, एंड उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो आपको बता देते हैं. आई थिंक टोनी दा इज़ अ वेरी सेंसिटिव, ऑब्जर्वेंट, वेरी शार्प, एंड अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग टू बी विथ. माई फेवरेट इज़ कारी कारी बिकॉज कारी कारी एकदम सोल है फिल्म का, जो सुर है फिल्म का वो उसको डिपिक्ट करता है. तो आई मीन क्यूबी उसकी आवाज़ इतनी यूनिक है कि आई हैवंट हर्ड such sort of a voice before ever, and it suits the song, the mood, the film, tone, everything. I mean, that's an extremely beautiful song sung by QB, and Shantanu Moitra had composed it. I think उनका relationship जो सुजीत दा के साथ शुरू से पहली फिल्म में चलता आ रहा है वो सबको ही पता है. I mean, the songs they have given us together are really memorable. I mean, you still hum them. So, yeah. और जिस तरह उसका लेखन है, और जैसा तापसी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं वो एक समीक्षा करता है हमारी फिल्म की कहानी की. और इन तीनों जो देवियाँ यहाँ बैठी हुई हैं उनकी, क्यों हंस रही हैं आप? 3 देवियों वाली फील आई. Maybe it just sounds, yeah. उनकी कहानी से मिलती जुलती जो शब्दावली है गाने की, जो लिरिक्स हैं उससे मिलती जुलती है. कहीं ना कहीं ये इनकी समस्याओं के साथ बात करती है, उनके जीवन की, किस तरह उसके साथ उनको जूझना चाहिए, किस तरह नारी को एक महत्व मिलना चाहिए, अपनी एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्टेबिलिटी होनी चाहिए उनकी. इन सब बातों से मुझे वो गीत बहुत पसंद है. और गायिका जो है वो अद्भुत है. उनकी आवाज़ बहुत ही ऐसे लगता है कि ये आवाज़ उनके दिल से निकल रही है, ना कि वो गा रही हों किसी एक फिल्म के लिए. और शायद यही वजह है कि जितने भी लिरिक्स हैं जो कि उसमें लेखन है उस गाने का, लगता है कि वो दिल से ही आवाज़ निकल रही है. आई थिंक यूजली बहुत तरह की पिक्चरें हर हफ्ते एक से ज़्यादा मूवीज रिलीज़ होती हैं, बट ये एक ऐसी फिल्म है जो आपने शायद इस तरह की फिल्म इस सब्जेक्ट पे नहीं देखी होगी पहले. सो डू योर सेल्फ अ फेवर, गो एंड वॉच दिस फिल्म, डोंट मिस इट, बिकॉज अगर आप इसको मिस कर जाओगे तो शायद एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म मिस कर सकते हो आप. सो आई थिंक पीपल हु आर मूवी फैनेटिक्स एंड हु आर नॉट ऑल्सो, just go and watch it because it will really leave you thinking जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे तो. I think you should watch this film because it's very impactful for the youngsters, older people. Yeah, I think you should just go and watch the movie and see for yourself and then tell us what you think. I think you should watch the film क्योंकि it's an experience in itself. Watching this film, being a part of it, for those 2 hours, you'll be transported to our world, the world of
you know, the three of us and what happens with us, and it'll be something that you will never forget. And there is so much to take from this film कि जब तक आप उसे देखेंगे नहीं, no matter what we say, you will not know what we are talking about. So as Taapsee says, do yourself a favor and just go and watch Pink. मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप ये फिल्म नहीं देखेंगे तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, न केवल फिल्म के प्रति, कहीं ना कहीं हमारी सोच के प्रति, समाज के प्रति जो सोच है, नारी के प्रति जो सोच है, महिलाओं के प्रति जो सोच है, उनके ऊपर बड़ा अन्याय होगा। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इस फिल्म में हमने हर वो चीज़ दिखाई है या दिखाने का प्रयत्न किया है जहां हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे कि मैंने कहा, नारी का एक महत्व है हमारे समाज में। 50% नारी की शक्ति होनी चाहिए हर देश में, और उनका सम्मान होना चाहिए। उनको एक तरह से महिला जो है वो एक संपत्ति है समाज की, न केवल अपने घर की, और उस संपत्ति को हमें बहुत संभाल के रखना है। और यही बात हमने अपने फिल्म में कही, इसलिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए।